जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था। किस तरीके से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रही, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, कुछ तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ तेज़ जो है हम लोगों को लोअर लेवल से बाइंग भी आती हुई दिखाई दी। बट ओवरऑल मार्केट ने आज के दिन एक रेंज बनाई हुई है तीनों और चारों इंडेक्स में। तो किस तरीके से फ्राइडे के सेशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं, आरबीआई की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इवेंट जो है कल के दिन है जो कि इस बाज़ार की डायरेक्शन को अब आगे निर्धारित कर सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, कल यूएस का प्राइवेट जॉब्स का डेटा आया अराउंड 175K के आसपास, मतलब 1,75,000 के आसपास जॉब जो है वो इकोनॉमी में ऐड होनी थी। 1,50,000 के आसपास जॉब्स ऐड हुई हैं, इसका मतलब जॉब्स मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। उसके बाद उनका आईएसएम जो है वो पीएमआई डेटा आया और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वो 53 के आसपास आया, 50 के बदौलत। इसका मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बाज़ार इसके बीच झूलता रहा और एंड में नैस्डैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी एनवीडिया की तरफ से आई। आपने खबर भी सुनी होगी कि एनवीडिया का $3 ट्रिलियन का जो है एक मार्केट कैप हो गया, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द ग्लोबल जो है वो बन चुकी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कल यूएस में देखने को मिली। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिला। आज लगभग 2.25% के आसपास हमारा आईटी 1000 पॉइंट ऊपर था। गिरने में भी परसों जो है वो आईटी सबसे कम गिरा था, बड़ा भी कल अच्छा खासा, और आज भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो आईटी सेक्टर की तरफ से दिखाई गई। मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ने आज बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है मेजर इंडाइसिस को। मिड कैप अराउंड 2.25%, स्मॉल कैप लगभग 3.25% के आसपास तेज़ी इसमें बनी है। अब आरबीआई गवर्नर साहब कल क्या कहने वाले हैं उसके बारे में हम लोग एक बार प्लान कर लेते हैं। देखिए, नई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट के सामने अब पूरे साल का एक बजट आएगा। कोलिशन गवर्नमेंट के सामने उस पूरे साल का एक बजट आएगा। तो उस बजट में वो लोग कितना राहत जो है वो टैक्स पेयर्स को देते हैं, कितनी राहत जो है वो फ्रीबीज वगैरह में चीज़ों में लगाई जाती है। अब फ्रीबीज बोलो या फिर कुछ भी बोलो, आप उन चीज़ों में लगाई जाती है। उससे जो है जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट होता है गवर्नमेंट का, आरबीआई का, वो कितना इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ के ऊपर गवर्नर साहब क्या बोलते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। जीडीपी डेटा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है एक्सपेक्टेशन से, उसके ऊपर गवर्नर साहब उसके टारगेट को कितना रिवाइज करते हैं, करते भी हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी होगी। और साथ में इन्फ्लेशन डेटा जो टारगेट है वो आरबीआई किस तरीके से मैनेज करता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। रेट हाइक्स और रेट कट्स के बारे में जितना भी एक आम धारणा बन रही है या एक्सपर्ट्स की बात सुने तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस बार नहीं होने वाले हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ होप नहीं है मार्केट की। बट उनके जो स्पीच होगी, भाषण होगा, उसमें क्या वो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऑलरेडी बाज़ार जो है जो एक बड़ी गिरावट आई थी रिजल्ट वाले दिन, वहाँ से 1500 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी रिकवर कर चुका है। बैंक निफ्टी अराउंड लगभग 3000 पॉइंट वहाँ से रिकवर कर चुका है। तो एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं गवर्नर साहब क्या डायरेक्शन देते हैं। प्लस साथ में क्या आएगा ना, कल एक तो अपना जो है वो आरबीआई पॉलिसी है, रात को जो है यूएस का प्राइवेट जॉब्स का डेटा तो आ चुका है, अब गवर्नमेंट जॉब का डेटा आएगा। तो वो डेटा आएगा, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है पूरे ग्लोबल मार्केट्स को, वो देखना भी इम्पोर्टेंट होगा। तो बहुत बड़ा फ्राइडे कल हमारे लिए हो सकता है एज अ ट्रेडर। ठीक है, अब क्या चीज़ें हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। देखिए, मार्केट में जितने भी इंडाइसिस हैं उन्होंने आपको एक रेंज बना के दे दी है। मैंने आज के दिन टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ लेवल्स अपडेट करे थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच बोलते ना फ्री कंटेंट, बिकॉज यहाँ पे फ्री ग्रुप है, लेवल्स वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू शुड ज्वाइन इट, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आज हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो 22,650 था, आज का लो एग्जैक्ट 22,650 के आसपास है। हमारा रेजिस्टेंस जो मैंने आपको लिखा था अराउंड 22,890 910, इधर रेजिस्टेंस एरिया है। एक बार ऑब्जर्व करना, जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा था, इतनी स्पीड से ऊपर गया, बट मैंने आपको 910 के आसपास का रेजिस्टेंस बताया था एंड 909 से प्रिसाइजली बाजार घूमा है। तो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हम लोगों के सामने जो है आज के दिन बाजार ने रिस्पेक्ट दिए हैं। अब कल के लिए मार्केट ने क्या रेंज बनाई है, निफ्टी की अगर हम बात करूं,
22,930 के ऊपर अगर ये बाजार दोबारा से निकलता है 22,930 के ऊपर, इफ दिस मार्केट्स ब्रेक्स आउट, देन हम लोग एक और मूव जो है वो देख सकते हैं। ये मूव अपना कितना होगा, जितना आज की रेंज है, एटलीस्ट 250 से 300 पॉइंट्स का एक अप मूव दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। अगर यही चीज़ डाउन साइड में ट्रिगर होनी है तो 22,650 22,650 के नीचे डाउन साइड का मूव हम लोग को ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सिमिलर केस है, 49,700 से लेकर 48,900, एक 800 पॉइंट की बहुत बड़ी ब्रॉडर रेंज में बैंक निफ्टी आज के दिन ट्रैवल किया है। कल फोकस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे होगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर साहब जो हैं वो बोलने वाले हैं, और क्या उनकी स्पीच रहेगी, फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इनके ऊपर आप नज़र रखिए, ये रेंज आप नोट करके रखिए, इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए। हायर लेवल्स पे सेलिंग, लोअर लेवल्स पे बाइंग। रेंज ब्रेकआउट होती है देन हम लोग ट्रेड करने का सोच सकते हैं। रेंज ब्रेकआउट को कैसे आप प्ले कर सकते हैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, बट फिर बता देता हूं। मान लीजिए कहीं इधर बाजार खुलता है, ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होकर अगर इस लो को तोड़ता है, आप रेंज ब्रेकडाउन का प्ले कर सकते हैं। सिमिलर केस इन रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस की हम लोग बात करें, निफ्टी फाइनेंस भी सिमिलर केस है। 22,050 एक ऊपर का लेवल है, स्विंग जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, और नीचे की साइड 21,680 650 का लेवल है। इस लेवल को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे। रेंज ब्रेकआउट का प्ले जो है वो कर सकते हैं अगर रेंज को बाजार तोड़ता है तो। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो अगर आपको सेंसेक्स को प्ले करना है, एक तो निफ्टी के स्टॉक्स कुछ रहते हैं, प्लस आईटी सेक्टर के जो है वो हैवी वेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आईटी सेक्टर अगर अच्छा करेगा या आईटी सेक्टर अगर ख़राब करेगा तो सेंसेक्स में अपने को बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो जो लोग सेंसेक्स में ट्रेडिंग करते हैं एक्सपायरी रिलेटेड, वो आईटी सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो 74,500 का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल है सेंसेक्स के लिए। 75,300 325 का लेवल है रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड में। रेंज टूटेगी तभी ट्रेड करना, वरना हो सकता है 2 दिन इतने बड़े बड़े मूव्स देने के बाद इलेक्शन से रिलेटेड बाज़ार जो है थोड़ा यहाँ पे ठंडा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ये ठंडा होना कब रुक सकता है, या यूएस के जॉब्स डेटा में कुछ गर्माहट आए, कुछ चेंजेस आए और उससे पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट हिले, या फिर हमारा जो इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन की चीज़ें चल रही हैं और बोला जा रहा है कि बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने डिफेंस, रेलवे और पता नहीं क्या क्या जो वित्त मंत्रालय सब मांग लिया है। तो अगर इन खबरों में सच्चाई है तो थोड़ी दिक्कत जो है वो सरकार बनने में आ सकती है, एंड दैट कैन डेफिनेटली ट्रिगर अ सेल ऑफ अगेन, ठीक है। तो खतरे से हम बाहर नहीं है, बट ज़बरदस्ती फियर फैलाने की, फियर फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।